नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सामवेद के 24वें अध्याय में बताया है कि अपने उपासकों की रक्षा करने वाला पाप विनाशक परमेश्वर शम, दम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि गुणों से युक्त उपासकों की ओर अवश्य आता है, उनसे दूर नहीं रहता। वह परमेश्वर अपने अनंत रक्षा साधनों से उपासकों को संभालता है और उनकी देखरेख करता है। उनकी देखरेख के लिए वह किसी को भी माध्यम बना सकता है। ज्ञानी उपासक सर्वव्यापक परमात्मा के सर्व प्रसिद्ध आनंद स्वरूप को सदा अपनी आत्मा में देखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में प्रकाशित हुए सूर्य को जनसामान्य देखते हैं। सबको बसाने वाले, सबके अंदर बसने वाले प्रभु जिस मानव को आप बसाने वाले हो, उसे कौन मरण धर्मा मनुष्य धर्षित कर सकता है, उसका विनाश कर सकता है? कोई भी नहीं। आप पर की गई श्रद्धा मनुष्य को उस प्रकाश में रखती है जो सब आपत्तियों, उलझनों तथा विघ्नों से दूर रखती है, और शक्तिशाली सर्वसमर्थ परमेश्वर इस श्रद्धालु को ज्ञान, धन, अन्न, बल प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रों में, संग्रामों में, ज्ञानियों में आप सब जगह विद्यमान हो रहे हो। इंद्र और अग्नि इन दोनों रूपों में आपका सामर्थ्य, बल और पराक्रम सर्वत्र प्रकट हो रहा है। परमात्मा एक ही है, 2, 3, 4 नहीं है। एक ही परमात्मा के विभिन्न गुणों के कारण इंद्र, अग्नि आदि शब्दों से वर्णित किया जा रहा है। यानी कि परमात्मा के जो विभिन्न नाम पुकारे जाते हैं, वो परमात्मा के गुणों के आधार पर लिए जाते हैं। बाकी परमात्मा एक ही है, वही सर्वव्यापक है। जीवन यज्ञ में इंद्रियों के साथ मिलकर आनंद रस का पान करते हुए, कर्म फल का भोग करते हुए इस आत्मा को कौन जानता है? किसने इसका दर्शन किया है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला यह वेगवान आत्मा परमात्मा की उपासना से खुश होकर, हर्षित होकर अपने आत्मबल से अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह का विनाश करके मुक्त हो जाता है। और इसी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उस आत्मा को बार बार शरीर धारण करना होता है, क्योंकि ये शरीर में ही रहकर कर्म कर सकता है। इसलिए उसे ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाए और वो बार बार के आवागमन से, जन्म मरण के चक्रव्यूह से हट जाए, दूर हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।